नमस्कार डीएलएड के सभी दोस्तों, एनआईयूएस डीएलएड के सभी मेंबर्स के लिए एक मैसेज था। आज सुप्रीम कोर्ट में कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की सुनवाई थी, कोर्ट नंबर 11 में जस्टिस सीमा कोहली की बेंच में। तो उस सुनवाई में मेनली यही हुआ, हमारी तरफ से जो एडवोकेट थी उनका कहना था कि सर उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल का मैटर डिफरेंट है। उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट इनको लेने नहीं चाह रही थी, इसके रिगार्डिंग में वो अपना रूल्स और रेगुलेशन बनाई थी, जबकि वेस्ट बंगाल स्टेट में इस तरह का रूल्स और रेगुलेशन है कि इनको लिया जा सकता है। यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट भी लेने के फेवर में ही है। फिर इतना सुन के जज साहब एग्री हुए कि ठीक है, तो केस सुना जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो मैटर था उसमें चूंकि ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट और यूटी को पार्टी नहीं बनाया गया था और कोई भी प्राइवेट बॉडीज को आमंत्रित नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, तो इसलिए उस फैसला का ज्यादातर तक मतलब 99% चांस है कि वो सिर्फ उत्तराखंड के सिर्फ उसी भर्ती तक के लिए ही सीमित है, उस जजमेंट का प्रभाव, जहां तक मेरा अनुमान कहता है। जो अब आते हैं मुद्दे पर, तो जज साहब बोले कि ठीक है, आप किस तरह से एलिजिबल हैं आप बताइए। तो हमारे जो वकील थे वहां वो बताया कि 18 मंथ का मेरा था थ्योरी प्रोग्राम और 6 मंथ्स का इंटर्नशिप था, टोटल 24 मंथ्स है। फिर बताएं कि ठीक है, आप बताइए कि कैसे आप फिट बैठते हैं। तो एनसीटी का जो नॉर्म्स और रेगुलेशंस है 2014 वाला, उस पर बात आके टिका। फाइनली वो 2010-11 वाला भी पढ़ के सुनाए मेरे वो जो वकील थे, हम लोग के जो वकील थे नहीं के, फिर आया कि नहीं ठीक है, आपका जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर जो रूल्स है 2014 वाला जो वो देखना मांग रहे थे, तो वो ऑन रिकॉर्ड सबमिट नहीं की थी हमारी जो एडवोकेट थी कौशिक दास की तरफ से, जो थी एडवोकेट एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से, वो ना अपने वो उसमें ड्राफ्टिंग वगैरह में नहीं लगा था, मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं था वो डॉक्यूमेंट। तो उस कारण से आज का सुनवाई वहीं पर खत्म हो गया। जजेस जो थे दोनों वो बोले कि नहीं, उसको तो हम देखेंगे ना पहले उसमें क्या है नहीं है। और बीच में एक समय मैटर फिर से उलझता हुआ दिखा, जब जजेस बोल रहे थे कि आपके लिए आप सर्विस में हैं, तो सर्विस के लिए ही वन टाइम कोर्स करवाया गया था ना। तो खैर उस चीज को टैकल किए हमारे एडवोकेट, वहां बोले कि नहीं, हमको सर्विस में रहे या वन टाइम उससे मतलब नहीं, हमको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए वो हमको करवाया गया। इस कोर्स को वो बोल के करवाया गया है कि आप इसको कोर्स कर लेने के बाद आप मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है टीचर बनने के लिए उसको एक्वायर कर लीजिएगा। तो यही सब तो हुआ आज वही एनसीटी का। अब ये मैसेज के थ्रू मैं ये मेन संदेश ये देना चाह रहा था कि जो एनसीटी का 2014 का जो रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, जिसमें हर एक का अपेंडिक्स 10-12 है हर एक टीचर के लिए, हर एक कोर्स का क्या क्या ये सब है, उसमें जो ओडीएल वाला में जो सेक्शन है जो हम लोग के लिए जो फिट बैठता है, अपेंडिक्स 8 तक के आसपास है, शायद लगता है 8 पर, तो उसमें ना 2 ईयर ऑब्लिक सेशन लिखा हुआ है। तो सेशन में हम लोग का चल जाएगा, सेशन हम लोग का 9 मंथ का ही रहेगा, और ये 2 ईयर्स के इक्विवेलेंट करके हम लोग चूंकि ओडीएल में पढ़ रहे थे, तो क्रेडिट इसमें आवर्स के रूप में देखा जाता है कि टोटल आवर्स आपने कितने पढ़ाई किए, तो उतना हम लोग 2 ईयर के अराउंड पढ़ाई किए हैं। 2 ईयर्स के अराउंड है, 2 ईयर के मतलब इक्वल पढ़ाई किए हैं 18 मंथ में ही। तो उस तरह से चीजें हो सकता है, पर इस मैटर को वेस्ट बंगाल के एनआईयूएस डीएलएड के ग्रुप में भेजिए, जिससे कि उनको वो जो हम बता रहे हैं ओब्लिक के जो अपेंडिक्स 8 में जो भी ओडीएल जो प्रोग्राम डीएलएड का है उसको जो फर्स्ट लाइन में ही डेफिनेशन में है ईयर ऑब्लिक सेशन, उस वर्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंस है हम लोग के इस केस जीतने के लिए। वो वहां जजेस के सामने यदि रखा जाएगा तो हो सकता है एनआईयूएस डीएलएड का काम यहाँ से बन जाएगा। वेस्ट बंगाल वाला मैटर जो कौशिक दास वाला है, जो इसमें 2 सप्ताह का भी टाइम लिया गया है, तो ये वाला मैटर इतना सर्कुलेट कीजिए ये ऑडियो को कि उनको दिखे, उनके जो हमारे पिटिशनर हैं कौशिक दास ये सब, और वो अपना डॉक्यूमेंट वो चीज़ों को वहाँ एक्सप्लेन करे, इलेबोरेट करे अपने वकील के साथ, और वहाँ ब्रीफिंग में ये चीज़ पर जोर दिया जाए कि हमारा सेशन हमारे फेवर में है। ईयर मतलब ईयर 365 दिन नहीं, ईयर ऑब्लिक सेशन है, ओडीएल मोड में प्रोग्राम में चल सकता है ये चीज़ें, ये हमारे यहाँ है रिटन डॉक्यूमेंट। तो धन्यवाद, यही मैसेज फॉरवर्ड करना था आज हमको।